हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार 147 बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार ये सारे प्रश्न आपके रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए, जैसे दिया गया है दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आखिर लुप्त का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पे जो वाट का स्थान है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए, इनका जवाब आपको ज़रूर बताएंगे सबसे शॉर्ट मेथड से। जैसे एक प्रश्न दिया गया है अगला दोस्तों कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो फिर देखिए यहाँ पर आखिर ये जो वाट है तो यहाँ पर कैसे करेंगे। इस तरह के प्रश्न बराबर एग्जाम में रिपीट करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि उसको लॉजिक ही नहीं पता होता है कि किस तरीके से एग्जाम में करना होता है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, बैंक पीओ, क्लर्क, पुलिस दरोगा, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो आपका स्टेट एग्ज़ाम कोई सा भी हो, जैसे कि हम लोगों का दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, झारखंड, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आखिर लुप्त का मतलब यहाँ पे जो वाट का निशान है यहाँ पर क्या आएगा। तो किस तरीके से चलेंगे तो देखिए तरीका को देखिए, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम इस जगह से स्टार्ट करते हैं तो देखिए हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर देखिएगा आखिर 5 में 5 क्या करेंगे जो हम लोगों का 0 आ जाए। उसी प्रकार 7 और 3 में क्या करेंगे जो चूँकि 64 आ जाए। आपको ये सोचना होगा कि जैसे 8 और 2 में क्या करेंगे जो ई वाट के स्थान पर आएगा, और 8 और 11 में क्या करेंगे जो कि 27 आ जाएगा। तो देखिए हुआ क्या है और किस तरीके से यहाँ पे किया है। तो देखिए 5 और माइनस क्या कर दिया है दोस्तों, 5 कर दिया है। तो 5 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसी 0 को क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब कर दिया है। तो क्यूब जैसे ही कीजिएगा दोस्तों, तो क्यूब का मतलब हुआ 3 बार गुना, तो 0 अगुना 0 अगुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, 0 आ जाएगा। तो वही 0 देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों लिखा हुआ है। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए इसमें कीजिए। तो ये वाला संख्या में चलते हैं दोस्तों ई दोनों में, क्योंकि पहले ई दोनों में चल दिए हम लोग। तो देखिए 7 माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो 7 माइनस 3 जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 7 में 3 जैसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 4 हो जाएगा। तो 4, और यही 4 का क्या कर देना है दोस्तों, क्यूब कर देना है। तो 4 गुना 4 3 बार कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 करने के बाद कितना हो जाएगा हम लोगों का, 64 हो जाएगा। तो देखिए वही 64 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से आप ई दोनों संख्या में चल दीजिए। तो देखिए जैसे 8 माइनस है सर 2, तो 8 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 4 हो जाएगा। 8 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और इसी 6 का आपको क्या कर देना है दोस्तों, क्यूब कर देना है। तो जैसे 6 का क्यूब कर देंगे तो 6 गुना 6 अगुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 216 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर कितना भरा जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 216। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे आप इस संख्या को भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, इसको भी कर लीजिए। देखिए जैसे कि 8 माइनस 11 है, तो सिंपली यहाँ पे कर लेंगे क्या, 8 माइनस 11। तो 8 माइनस 11 जैसे कीजिएगा तो यानी कि बड़ा में से कर लीजिए। तो जैसे कि 11 माइनस कर लेंगे सर हम लोगों का क्या, 8। तो इसको जैसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 27 आ जाएगा। तो देखिए वही 27 यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इस तरीके से करने के बाद वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा हम लोगों का, तो 64 हम लोगों का 216 आया। तो यहाँ पे 216 भरा जाएगा, जो कि 216 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आखिर लुप्त का मतलब यहाँ जो ई मिसिंग है तो कैसे चलेंगे। तो कभी भी इस तरह के प्रश्न आए या तो आप ऐसे चल दीजिए, नहीं तो इस तरीके से चलिए, यही दो तरीका चलने का है। तो देखिए क्या 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या हम लोगों का 7 आएगा, जोड़ेंगे तो क्या 7 आएगा, तो नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से तो नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या कीजिए, जब इस तरीके से नहीं हुआ तो इधर से चल के देखिए, यानी कि हम लोगों का किस साइड से दोस्तों, इधर से नहीं हुआ तो ई साइड में चल के देखिए क्या पहले जोड़ने से होता है क्या। तो देखिए 9 8 17 और 3 कितना हो जाएंगे दोस्तों 20। यहाँ तो 216 है तो नहीं होगा, घटाने से भी नहीं होगा। तो गुना करके देखिए क्या गुना करने से होता है क्या। तो देखिए इस तरीके से जैसे चलेंगे तो यहाँ पे सर कर देंगे 9 अगुना 8 अगुना क्या दोस्तों हम लोगों का 3। तो देखिए कितना हो जाएगा 9 8 72 अगुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 216। तो बिल्कुल सर गुना करने के बाद आ गया। तो उसी प्रकार से पहले इसको करके देखिए ई साइड वाला। तो इसको जैसे करेंगे तो इधर है 7 अगुना 3 अगुना क्या दोस्तों 8। तो देखिए 7 या 21 अगुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो देखिए 168 यहाँ पे लिखा था, जैसे कि 9 गुना 8 गुना 3 के 216। उसी प्रकार से अब इसमें चल दीजिए। तो इसमें करेंगे तो दोस्तों हम लोगों का है यहाँ पे 6 अगुना है दोस्तों वाट और गुना क्या है हम लोगों का 5। और करने के बाद इसको गुना करने के बाद कितना आना चाहिए हम लोगों का 900 आना चाहिए। तो ठीक है सर यहाँ पे कर देते हैं। देखिए जैसे हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि 6 अगुना हम लोगों का है वाट अगुना कितना है दोस्तों 5 बराबर कितना आना चाहिए 900 आना चाहिए। तो देखिए 900 आना चाहिए तो कैसे चलिएगा, तरीका को देखिए। पहले तो 6 गुना 5 कर लीजिए डायरेक्टली, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। तो 30 में आखिर किससे गुना करेंगे जो 900 हो जाएगा। तो सर यहाँ पे वाट के स्थान पर आप 30 रख दीजिए। तो जैसे 30 रख देंगे, इधर गुना का क्या है दोस्तों 6 रख देंगे और गुना इधर क्या है 5। तो जैसे करेंगे तो देखिए हम लोगों का कितना आ जाएगा 900 हो जाएगा। तो आखिर वाट के स्थान पर हम लोगों को कितना रखना पड़ा, तो 30 रखना पड़ा। तो देखिए 30 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपली डायरेक्ट ऊपर से क्या है सब संख्या को गुना कर दिया और गुना करने के बाद हम लोगों का आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा कि यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। तो तदना अनुसार उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो कैसे कीजिएगा इस तरह के प्रश्न को, तो तरीका देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा। तो देखिए एक स्त्री कह रहा है तो यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख दीजिए, स्त्री लिख दीजिए। ठीक है सर, इस जगह हम लोगों का क्या लिख देंगे, स्त्री लिख दीजिए। ठीक है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा या मेरी माँ के। तो यहाँ क्या है दोस्तों, कोई इसका माँ है, स्त्री का एक माँ है। तो ठीक है सर, स्त्री का माँ बना दिए। तो स्त्री का माँ क्योंकि आपके ऊपर, तो स्त्री की माँ के भाई, तो माँ के कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो भाई। ठीक है सर, इस जगह पे इसका भाई बना लेते हैं, भाई। उसके बाद देखिए जैसे ही भाई बनाने के बाद कह रहा है कि भाई के पिता। तो भाई का यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का ऊपर में पिता हो जाएंगे। ठीक है सर, भाई के पिता। तो भाई के पिता के पुत्र। तो देखिए पिता के क्या होना चाहिए, तो पुत्र होना चाहिए। ठीक है सर, इस जगह पे हम लोगों का हो जाएगा इसका पुत्र हो जाएगा। और पुत्र के पुत्र, तो पुत्र के यहाँ पे क्या आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों का पुत्र हो जाएंगे। पुत्र के पुत्र यानी कि यहाँ पे जो आएंगे तो ई पुरुष हो जाएंगे, यानी कि ई क्या हो जाएंगे दोस्तों पुरुष, यानी कि यही जो इसका कह रहा है कि पुत्र। तो ठीक है सर, जैसे ही हम लोग पुत्र कर देंगे, देखते चलिए यहाँ पे जैसे ही पुत्र कर देंगे इस जगह पे, तो पुत्र। तो कह रहा है कि स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, यानी कि आपसे पूछ रहा है किससे दोस्तों, कह रहा है कि बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो पुरुष से आपसे पूछ रहा है, तो ये पुरुष से जिसमें से लगा रहेगा उसी से आपको फाइंड करना है। तो पुरुष का कौन हो जाएगा हम लोगों का, तो पुरुष का कह रहा है कि उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। आखिर स्त्री और पुरुष में दोनों में क्या संबंध है। तो सिंपली हम लोगों का कौन सा आएगा, तो सर मेरा भाई हो जाएगा। यानी कि उस स्त्री का उस पुरुष से, यानी स्त्री का जो है पुरुष से क्या संबंध हो जाएंगे, तो मेरा भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सिंपल था सर कि एक
पुरुष का परिचय देते हुए, तो यहाँ पुरुष हो गया और एक स्त्री ने कहा कि या मेरी माँ, तो पहले माँ बना लिया, उसके बाद भाई, भाई के पिता के पुत्र का पुत्र। तो बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध हो जाएंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, मेरा भाई, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि देखिए माँ है, माँ के भाई का जो पुत्र होंगे दोस्तों, तो आपका जो लगेगा तो कौन लग जाएगा, मेरा भाई। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 50 छात्रों के एक कक्षा में 25 छात्र हम लोगों का हॉकी खेल खेलते हैं, 30 छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 8 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो उन छात्रों की संख्या बताइए जो फुटबॉल कर हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। तो देखिए सिंपल था, सबसे पहले क्या कीजिए कि कुल छात्र कितना है हम लोगों का, तो कुल है सर हम लोगों का 50, तो कुल लिख दिए 50। 50 में देखिए आप लोगों का 8 छात्र कोई खेल खेलबे नहीं करता है, तो माइनस क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए। तो जैसे 50 में 8 माइनस कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 42 छात्र बचेगा। तो 42 छात्र ही कर रहे हैं कि 50 छात्रों में 25 छात्र हॉकी खेल खेलते हैं, 30 छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 8 छात्र कोई नहीं। तो 8 को 50 में हटा दिए तो 42 छात्र खेल खेलते हैं। तो कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या बताइए जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोगों का 25 छात्र यहाँ पे क्या खेलते हैं दोस्तों, देखिए 25 छात्र जो है हम लोगों का हॉकी खेल खेलते हैं। तो ठीक है सर, 25 छात्र हो जाएंगे हॉकी का। उसके बाद देखिए 30 छात्र हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 30 छात्र यहाँ हो जाएंगे फुटबॉल का। तो ठीक है सर, 30 छात्र हम लोग क्या कर देंगे, फुटबॉल कर देंगे। तो ठीक है सर, 30 छात्र हम लोगों का फुटबॉल। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 30 अब 25 कितना हो जाएंगे दोस्तों, 55 हो जाएंगे। तो ठीक है, तो कह रहे उन छात्रों की संख्या बताइए, उन छात्रों की संख्या बताइए जो दोनों खेल खेलते हैं। तो कितना छात्र थे यहाँ, तो 25 सर हॉकी खेल रहा था, 30 फुटबॉल खेल रहा था, तो दोनों को मिला दिए तो 55 हो गया। तो ठीक है सर, 55 तो हो गया। लेकिन देखिए उन छात्रों की संख्या जो दोनों खेल खेलता है, तो दोनों खेल खेलता है तो क्या कीजिएगा, ये देखिए 55 अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 42 घटा दीजिए। जैसे 42 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इधर 1, तो 13 ऐसे छात्र है जो कि दोनों खेल खेल रहा है, यानी कि हम लोगों का हॉकी भी और फुटबॉल भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। या आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, तो देखिए जैसे कुल छात्रों की संख्या निकालें तो 8 छात्र कोई खेल नहीं खेल रहा था तो 42 हो गया। या आप ऐसे भी चल सकते हैं, तरीका को देखिए कैसे चल सकते हैं। हम लोगों का एक डायग्राम यहाँ पे बना लीजिएगा दोस्तों ऐसे, और एक डायग्राम बना लीजिएगा क्या, ऐसे। ठीक है सर, तो इसको मान लीजिए क्या, फुटबॉल, तो ऐप लिख देते हैं दोस्तों। इधर इसको बना लेते हैं क्या, हॉकी, तो इसको एच मान लेते हैं यानी कि हॉकी। तो ठीक है, उसमें कह रहा है कि देखिए हम लोगों का कितना छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो सर 13 छात्र। तो सिंपली हम लोगों का यानी कि 25 क्या खेल रहे हैं, तो यहाँ देखिए 25 हॉकी खेल खेल रहे हैं, तो 25 को यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद 30 फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 30 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है सर, तो 25 और 30, तो दोनों खेल कितना खेलेंगे, तो देखिए टोटल हम लोगों का 42 छात्र है, तो 42 में जब 25 यही हॉकी ही खेल रहे हैं, 30 फुटबॉल ही खेल रहे हैं, तो बचे कितने, तो 13 लोग। तो यहाँ पे क्या भरा आएगा दोस्तों हम लोगों का 13, यानी कि इस जगह जो 13 ही व्यक्ति है जो दोनों खेल खेलते हैं। तो 13 इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपल सर कि 50 छात्र है, 8 छात्र कोई खेल खेलबे नहीं करता है, तो पहले -8 कर दिया। हॉकी खेलने वाले की संख्या 25 है, फुटबॉल दोनों को मिला दिए तो कुल छात्र हो गए 55। तो 55 दोनों को जोड़ के निकाले, और नहीं मतलब टोटल छात्र है 42, तो 42 में 55 घटा देंगे, 55 में 42 घटा देंगे तो हम लोगों का 13 ऐसे छात्र जो दोनों खेल खेल रहे हैं, क्या हो जाएंगे दोस्तों, दोनों खेल खेल रहे हैं। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएंगे, 13 आपका आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न काफी रिपीटेड, कई बार इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न। देखिए कैसे कीजिएगा, सबसे पहले जैसा दिया उसको लिख लीजिए। देखिए 2 बार इस तरीके से है, उसके बाद है सर ए बी और ए, जो तरीका बताएंगे उसी तरीके से चलिएगा, कभी भी गलती नहीं होगा। तो बी उसके बाद ए, माइनस इधर है हम लोगों का ए और क्या बी। तो देखिए किस तरीके से कीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आए तो आपको पहले काउंट करना है, डैश को भी काउंट करना, ये नहीं कि डैश को छोड़ देंगे। तो 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12
तो 12 गो है सर, तो 12 गो है तो कैसे चलिएगा, तो देखिए 12 गो डैश को भी लेके चलना और लेटर को, तो 12 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो 6 गुना 2 और एक तोड़ सकते हैं दोस्तों हम लोगों का 4 गुना 3, यही दो तरीका है, यानी 6 गुना 2 और 4 गुना 3, तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो आप 6 लेके भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इस जगह पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके का सिंबल लगा के बना सकते हैं। तो क्या इस तरीके से बनेगा, देखिए तो अगर देखेंगे तो सर लास्ट में है हम लोगों का ए और क्या है बी है, तो देखिए लास्ट में ए बी है, तो यहाँ भी हम लोगों का भरा जाएगा क्या दोस्तों, बी भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एक डैश खाली है, यहाँ भी एक डैश खाली, तो इस तरीके से पता नहीं चल पाएगा दोस्तों कि क्या भरेंगे नहीं भरेंगे, तो फिर इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए तरीका को देखिए इस तरीके से, अगर 6 को नहीं हुआ तो आप क्या कीजिए 4 लेके देख लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है सर। 4 को यहाँ पे ले लेते हैं, फिर 1 2 3 1 4 यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ तो 4 टू करके देखिए, तो यहाँ पे सर शुरू में ए है, तो इसका अर्थ शुरू में यहाँ ए भराएगा, यहाँ भी शुरू में ए है तो ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में ए बी है, लास्ट में ए बी, तो यहाँ भी हम लोगों का ए और क्या भराएगा दोस्तों, हम लोगों का बी भराएगा, तो ए बी भराएगा। लेकिन इस जगह और इस जगह क्या भरेंगे यही तो कन्फर्म नहीं, यहाँ भी क्या भराएंगे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, तो इस तरीके से भी नहीं हुआ। तो देखिए 4 लेके भी नहीं हुआ दोस्तों, 3 लेके भी देखिएगा तो नहीं होगा। तो आप क्या कर दीजिए सिंपली 2 लेकर चल दीजिए, क्या कर दीजिए जब इस तरीके से नहीं हुआ 2 लेके देखिए, ग्रुप करना होता है, जैसे कि 6 लेके देखिए, फिर 2 लेके भी देखिए, फिर 4 को 3, तो देखिए 2 को लेकर देखते हैं बनता है क्या, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कट कर देते हैं, यहाँ भी 2, तो देखिए ए बी, तो यहाँ भी सर आखिरी में देखिए यहाँ पे ए बी है, तो उसी प्रकार यहाँ भर दीजिए ए बी, यहाँ भी ए बी हुआ तो इस जगह भी भर दीजिए बी, यहाँ भी शुरू में लगा दीजिए ए बी, यहाँ भी भर दीजिए बी, तो देखिए एक सीक्वेंस बन गया 2 को। तो हम लोग क्या क्या भरे, ए बी, उसके बाद भरे सर फिर बी, उसके बाद ए, यानी खाली जगह में क्या क्या भरे हैं उसके बाद बी भरे हैं। तो देखिए कहाँ मिल रहा है इस तरह का ऑप्शन, ए बी और उसके बाद बी ए, तो ए बी और बी ए लास्ट में बी, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न आए तो हमेशा आपको इसी तरीके से चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है ब्लड रिलेशन से, तो ब्लड रिलेशन से जैसे दिया गया कह रहा है कि ए बी की बहन है, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा सर ए और इधर हो जाएंगे बी, तो ठीक है सर इस जगह बी, तो ए जो है वह बी की क्या है, बहन है, तो बहन यानी कि फीमेल जेंडर के लिए माइनस लगाइएगा और मेल जेंडर के लिए प्लस, तो ठीक है सर ए जो है बी की बहन है। तो बी के बारे में यहाँ कन्फर्म नहीं है कि कौन है नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं, ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है कि सी जो है बी की माँ है, तो सी इस जगह पे हो जाएगा और बी की क्या है दोस्तों, माँ है, तो माँ है यानी कि जितना भी हम लोगों का औरत के लिए आएगा तो उसके लिए प्लस, और जो पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए क्या माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि डी जो है सी का पिता है, यानी कि डी जो है हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, डी जो है वह सी के क्या है, पिता है, तो पिता है यानी पुरुष के लिए प्लस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है कि ई जो है वह डी की माँ है, यानी कि ई जो है यहाँ पे मान के चलिए ई आ गया दोस्तों, तो ई जैसे है तो हम लोगों का क्या हो जाएंगे, डी की क्या है, माँ है, तो माँ के लिए क्या बताया कि जितना भी महिला के लिए आएगा सब के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस, तो ठीक है सर यहाँ तक कर दिए। उसके बाद कर रहा है क्या, देखिए आपसे पूछा है किसमें किसमें रिलेशन, तो कह रहा है ए डी के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि हम लोगों को बताना है ए और डी में क्या रिलेशन है, ई दोनों में आपको बताना है कि क्या रिलेशन है, तो ए और डी के बीच में क्या रिश्ता है। तो देखिए आपके माँ, तो माँ के जो आपके पिता हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, नाना, और इधर से यानी ए का हो जाएगा नाना और डी की तरफ से देखेंगे तो डी का क्या हो जाएंगे, नतनी, क्या हो जाएंगे दोस्तों, नतनी। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, यानी दोनों, अगर ए कहेगा तो मेरा क्या हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे, और डी बोलेगा तो डी का क्या हो जाएंगे, नतनी हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने फिर आ गया दोस्तों की लेटर सीरीज से। देखिए इस तरह के प्रश्न आए तो अब क्या करेंगे, तो देखिए करना कुछ भी ना, आपको उसी तरीके से चलना है। सबसे पहले लिख लेना है, सीरीज को लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे है सर हम लोगों का खाली, उसके बाद ओ है, उसके बाद दोस्तों पी है, उसके बाद खाली है, उसके बाद देखिए एम है, उसके बाद ओ है, उसके बाद खाली, उसके बाद एन है, उसके बाद देखिए फिर खाली है दोस्तों, फिर खाली है, उसके बाद हम लोगों के सामने पी है, उसके बाद एन है,
उसके बाद दोस्तों हम लोगों का M है, उसके बाद O है, उसके बाद P है और यहाँ पे क्या है, खाली है। तो इस तरीके से दिया गया है। तो देखिए इस तरीके से तो काउंट कीजिए कि टोटल कितना हो रहा है। एक डैश को भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 गो है हम लोगों का, डैश लगा के भी और लेटर लगा के 16। तो 16 को कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 2 गुना 8 में तोड़ लीजिए, यदि दुधुक टू ग्रुप ले लीजिए 8 बार बनेगा, या आप 4 गुना 4 लेके भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं। तो ठीक है सर, या तो हम लोग 4 लेके बना सकते हैं या तो 8 लेके बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब देखिए, जैसे कि 8 गो जहाँ पे पुर रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इस जगह ऐसे भी बना सकते हैं 8 टो लेकर। तो देखेंगे 8 टो लेकर होकर बनता है कि नहीं बनता है, या आप फिर 2 गो लेके भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 ले लेंगे, फिर इस तरीके से 2 ले लेंगे, फिर इस तरीके से 2, तो इस तरीके से भी करके देख सकते हैं बनता है कि नहीं। तो इस तरीके से नहीं बनेगा आपका, 2 लेके भी नहीं बनेगा, 8 लेके नहीं, तो 4 लेके बनाइए। 1 2 3 1 4, ये देखिए जैसे ही 4 यहाँ का 4 के बाद कट कर देंगे, 1 2 3 1 4, तो यहाँ भी कट का निशान लगा देंगे, 1 2 3 1 4, तो इस जगह भी हम लोगों का कट का निशान लगा देंगे। तो देखिए जैसे कट दिया, अब देखिए पहले देखिए खाली की जगह क्या क्या भराएगा। मान के चलिए कि यहाँ M और O है, तो शुरू में भी यहाँ देखिए MO आ रहा है, यहाँ भी हम लोगों का MO आ रहा है। तो सर इसका अर्थ है कि यहाँ भी हम लोगों का क्या भराएगा, M ही भराएगा। तो ठीक है सर, समझ गए कि वहाँ भी क्या भराएगा, M ही भराएगा। तो M भर दीजिए। जैसे ही M भर दिए, उसके बाद देखिए P है, तो P के बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इस जगह से पता चल रहा है P के बाद क्या है, N है। तो ठीक है सर, तो यहाँ भरा जाएगा हम लोगों का, इस जगह पे क्या भरा जाएगा, N भरा जाएगा। उसके बाद देखिए MO आया, तो MO के बाद यहाँ पे देखिए M और O के बाद क्या भरा रहा है, P भरा रहा है। हर जगह MO के बाद P है। उसके बाद यहाँ भी हम लोगों का क्या भरा जाएगा, M, उसके बाद O और PN, MOPN। तो देखिए एक सीरीज बन गया, MOPN 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 MOPN। तो इस तरीके से आपने क्या क्या भरा। तो सर हम M भरे, उसके बाद N भरे, फिर P भरे, उसके बाद हम लोग M भरे, फिर O भरे और फिर क्या भरे, N। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, MNPMON। तो सर ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है कि इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो देखिए अगला पद क्या होगा, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसको लिख लेना है, और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि टोटल कितने सही हुए आपके। M, उसके बाद है दोस्तों BM, उसके बाद है O, उसके बाद देखिए E है, उसके बाद O है, और उसके बाद हम लोगों का Q है, उसके बाद हम लोगों का H, उसके बाद Q, उसके बाद क्या है S, और अगला यहाँ पे दिया है वो वाट। तो देखिए किस तरीके से चलिएगा और क्या क्या किया है उसने, तरीका को देखिए। तो देखिए B से जैसे जाएंगे दोस्तों हम लोगों का E पे, तो कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे हम लोगों को 3 जोड़ना होगा। E से जाएंगे H पे, तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ भी प्लस सर 3 करना होगा। तो अगला इसका अर्थ है यहाँ भी हम लोगों को प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। तो 8 में 3 जोड़ेंगे, यानी कि H में 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आएगा, K आएगा। तो ठीक है सर, K आएगा। उसके बाद देखिए फिर चलना होगा, यानी कि M से अब चलिए अगला, M से जैसे चलेंगे दोस्तों हम लोगों का O पे, तो M से O पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे +2 जोड़ना होगा। ठीक है सर। फिर अगला देखिए O से जाएंगे दोस्तों हम लोगों का Q पे, तो कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ से जैसे जाएंगे तो M से O पे जाने के लिए हम लोगों को +2 जोड़ना होगा, क्योंकि M से Q के बाद 2 लेटर जोड़ना होगा। तो अगला देखिए Q से जो जाएंगे इसमें कितना लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, 2 लेटर जोड़ देंगे। तो Q में जैसे ही 2 लेटर जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद देखिए फिर चलेंगे कि O से दोस्तों, O से आपका जाना है किस पे, Q पे। तो यहाँ भी सर हम लोगों का 2 लेटर ही जोड़ा है। फिर यहाँ से देखिए Q से जाएंगे S पे, तो यहाँ भी कितना लेटर जोड़ा है, 2 लेटर ही जोड़ा है। इस पे जाने के लिए भी 2 लेटर जोड़ा है। और यहाँ से अगला जाएंगे तो भी कितना लेटर जोड़ना होगा, 2 लेटर जोड़ना। तो S में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। तो देखिए KSU कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है KSU। तो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि हम लोगों का एक कोड दिया गया है कि MACHIN को इस तरीके से लिखा गया, यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है यहाँ तक, तो कह रहा है कि उस विकल्प में से इसका कोड क्या होगा, यानी कि डेंजर का कोड आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे सर, तो तरीका को देखिए कैसे करना है आपको। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि एम का कोड कैसे लिखा है, तो यहाँ सिंपली सबसे पहले आप लिख लीजिए कि हम लोगों के सामने दिया है एम, उसके बाद है दोस्तों ए, उसके बाद है हम लोगों के पास सी, उसके बाद है एच, उसके बाद क्या है दोस्तों आई, उसके बाद एन और उसके बाद क्या है ई। तो इसका कोड देखिए लिखा है क्या हम लोगों का 19 लिखा है सर। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है 7 लिखा है। उसके बाद देखिएगा तो 9 लिखा है। उसके बाद कितना लिखा है दोस्तों हम लोगों का 14 लिखा है। 14 के बाद फिर क्या लिखा है हम लोगों का, देखिए 19 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, 14 लिखा, फिर क्या लिखा दोस्तों हम लोगों का 15 लिखा। 15 के बाद हम लोगों के सामने 20 लिखा। अब 20 के बाद क्या लिखा है हम लोगों का 11 लिखा है। तो देखिए कैसे लिखा, उसने क्या किया है इसमें, और आपसे पूछ रहा है क्या इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी इसका आपसे पूछ रहा है। तो देखिए तरीका को देखिए कैसे चलेंगे। देखिए एम से जो जाएंगे दोस्तों, एम का लेटर कितना होता है, तो सर एम का लेटर होता है, यानी कि एम का कोड कितना होता है 13। तो 13 में सर यहाँ पे 6 जोड़ दिया है। क्या किया है दोस्तों 6 इस पे जोड़ दिया। देखिए ए में भी क्या कर दिया प्लस 6 कर दिया है। सी से इस पे जाने के लिए भी प्लस क्या किया दोस्तों 6 कर दिया। एस से इस पे जाने के लिए भी प्लस क्या किया है 6 कर दिया। यानी सब में प्लस क्या किया है 6 करते गया है। इसमें भी देखिए प्लस 6 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे 6, यानी सब लेटर में 6 क्या कर दिया उसने जोड़ दिया है। तो ठीक है सर, इसी प्रकार से इसमें आप क्या कर दीजिए सिंपली 6 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही प्लस 6 कर दीजिएगा तो डी का होता है 4, 6 4 कितना हो जाएंगे दोस्तों 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ए में भी आप 6 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही प्लस 6 कर दीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 6 जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोगों के सामने 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। उसी प्रकार से देखिए एन में भी प्लस 6 कर दीजिए। तो जैसे एन में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलेगा। जैसे जी में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों 6 जोड़ दीजिए। तो जैसे प्लस 6 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो सिंपली देखिए एक ही ऑप्शन 10 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं, एक ही ऑप्शन हो रहा है सर बी वाला। फालतू का समय बर्बाद नहीं करना है। एग्जाम में भी इसी तरीके से चलना है कि क्या क्या जोड़ रहा है, शुरू का लेटर देखिए मिला के, तो इसी तरीके से करते चलिएगा तो आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में इसको यानी NOIDA इसको इस तरीके से लिखा है, तो कह रहा है कि हम लोगों का INDI को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कि हम लोगों को इंडिया का कोड पूछ रहा है तो कैसे चलेंगे। तो देखिए तरीका को देखिए, सबसे पहले यहाँ पे N है, उसके बाद देखिए O है दोस्तों, और I और D और A। तो देखिए इसको इस तरीके से लिखा है, यानी कि यहाँ पे लिख दिया है सर 3, उसके बाद लिख दिया है हम लोगों का 9, उसके बाद हम लोगों का 6, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 5 और उसके बाद क्या है 8। तो अब बहुत सारा स्टूडेंट करेंगे कि एन को 3 कैसे लिखा, ई ओ को यानी कि 9 कैसे लिखा, आई को 6 कैसे लिखा, डी को 5 कैसे लिखा, ए को कैसे लिखा। तो इस तरीके से करेगा तो बहुत ही समय देखिए, बल्कि डायरेक्ट ही कोड कर दिया और आपसे यहाँ पूछ रहा है क्या आई एन और डी और उसके बाद आई और ए, इसका कोड आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आई का कोड उसने लिखा क्या है, तो आई का कोड यहाँ देखिएगा तो देखिए 6 लिखा है, तो 6 लिख दीजिए। एन का कोड बल्कि कोड को ही इधर उधर किया है। एन का कोड देखिए, तो एन का कोड यहाँ सर 3 है तो 3 लिख दीजिए। उसी प्रकार डी का कोड, तो डी का कोड देखिए यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 लिखा जाएगा। आई का कोड देखिए क्या लिखा है, तो आई का कोड अभी लिखे सर 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ए का कोड देखिए आखिरी में लिखा है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा 8। तो इस तरीके से लिखेगा, यानी कि 6 3 5 6 8। तो देखिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। बल्कि क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा हम लोगों का 10 होगा। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 10 प्रश्न थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए अगला यहाँ टाइपिंग में सुधार कर दिए थे दोस्तों, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो हम लोगों का टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट करते हैं। TCS एग्ज़ाम ने हाल ही के एग्ज़ामों में कई बार ये सारे प्रश्न अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे गए थे। और आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।